कहते हैं जब किसी का जन्म दुनिया को बदलने के लिए होता है तो पूरी सृष्टि भी उसका स्वागत करती है। करीब 2500 साल पहले कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन और रानी माया के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, सिद्धार्थ। उसके जन्म के समय ऐसा कहा गया कि आकाश में शांति फैल गई और फूलों की वर्षा हुई। एक ज्योतिषी ने राजा से कहा, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार का त्याग करके सबसे महान ज्ञानी। राजा को यह सुनकर चिंता हुई। उन्हें लगा मेरा पुत्र सन्यासी कैसे बनेगा, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख, हर बुराई, हर कमी से दूर रखा। राजकुमार सिद्धार्थ बड़े हुए। महल में हर सुख था, हर आनंद था, सुंदर रानियां, खेल-कूद, संगीत, पर मन में एक बेचैनी थी। एक दिन उन्होंने बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने रास्ता सजवाया ताकि सिद्धार्थ कुछ भी दुखद ना देखे, लेकिन नियति को कौन रोक सकता है। रास्ते में उन्होंने 4 दृश्य देखे। 1 बूढ़ा आदमी, 2 एक बीमार व्यक्ति, 3 एक मृत शरीर, 4 और एक संप। इन 4 दृश्यों ने उनके भीतर तूफान मचा दिया। क्या हर इंसान बूढ़ा होगा, बीमार होगा और मर जाएगा? अगर जीवन का अंत मृत्यु ही है तो सुख का अर्थ क्या? और तभी सिद्धार्थ को लगा, मुझे सत्य की खोज करनी होगी। रात का समय था। चारों ओर शांति थी। रानी यशोधरा और पुत्र राहुल सो रहे थे। सिद्धार्थ धीरे से कमरे में गए, बेटे के सिर पर हाथ फेरा, आंखों में आंसू थे। अगर मैं अब ना जाऊं तो कभी नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने घोड़े कंथक पर सवार होकर महल छोड़ दिया। राजकुमार से साधु बनने की यात्रा शुरू हुई। सिद्धार्थ जंगलों में गए, ऋषियों से मिले, ध्यान किया, तपस्या की। कभी कई दिन तक भोजन नहीं किया। शरीर कमजोर पड़ गया, लेकिन मन में एक ही सवाल था, सत्य क्या है, दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिले। एक दिन उन्हें एहसास हुआ, अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक तप भी। सत्य मध्य मार्ग में है, संतुलन में है। सिद्धार्थ बोध गया पहुंचे। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर प्रण लिया, जब तक सत्य न मिले मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात बीती, मन के भीतर संघर्ष चला। मारा अंधकार का प्रतीक ने डर, भ्रम और लालसा से विचलित करने की कोशिश की, पर सिद्धार्थ अडिग रहे। और जब सुबह की पहली किरण पड़ी, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वो बन गए गौतम बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहीं उन्होंने अपने 5 साथियों को धम्मचक्र प्रवर्तन सिखाया। जीवन 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। 1 जीवन दुखमय है। 2 दुख का कारण तृष्णा है। 3 दुख का अंत संभव है। 4 दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग यानी सही दृष्टि, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही स्मृति, सही ध्यान। बुद्ध ने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा, सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को करुणा सिखाए, क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से और अंधकार को प्रकाश से जीतना ही जीवन का सार है। उनके पास राजा भी आते थे और गरीब भी। वो सबको एक समान दृष्टि से देखते थे। एक बार एक व्यक्ति ने उन्हें अपशब्द कहे। बुद्ध शांत रहे। जब व्यक्ति थक गया, बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसका रहेगा? वह बोला, जिसने दिया उसका। बुद्ध बोले, तो ये क्रोध भी तुम्हारा ही रहेगा। बुद्ध के शिष्य आनंद, सारिपुत्र, मोग्गलान जैसे अनेक बन गए। हर जगह उन्होंने करुणा और ध्यान का संदेश फैलाया। उन्होंने कहा, तुम स्वयं अपना दीपक बनो, बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। लोगों का जीवन बदलने लगा। राजा अशोक तक बुद्ध के विचारों से प्रभावित हुए और हिंसा छोड़ दी। 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध का शरीर कमजोर हो गया। उन्होंने कहा, जो जन्मा है उसका नाश निश्चित है। मेरा शरीर मिटेगा पर मेरे वचन अमर रहेंगे। अंतिम शब्द थे, अप्प दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। और फिर बुद्ध महापरिनिर्वाण में चले गए, पर उनका प्रकाश आज भी दुनिया को राह दिखाता है। आज बुद्ध का संदेश सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। दुख से भागो मत, उसे समझो। इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। दूसरों के लिए वही करो जो तुम अपने लिए चाहते हो।
और हर पल जागरूक रहो, यहीं से सच्ची शांति शुरू होती है। जब मन शांत होता है तो संसार भी सुंदर लगने लगता है। भगवान बुद्ध।